पाइथन के अंदर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली थी। VS कोड इंस्टॉलेशन, पाइथन का इंस्टॉलेशन हमने देख लिया था, है ना। और बाकी सब चीज़ें हमने देख रखी हैं। आज हम लोग छोटा सा एक सिंटेक्स जानेंगे कि डेटा टाइप कास्टिंग एक्चुअली सिंटेक्स जो है वो कैसे है उसका, है ना। तो मैं एक बार ये पाइथन 6 to 7 में जाता हूँ। तो हमने डेटा टाइप कास्टिंग लास्ट किया था। चलो स्क्रीन शेयर कर दूँ। स्क्रीन विजिबल है संदेश? मैम को इन्फॉर्म मत करो, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। हाँ चलिए। ओके 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 ओके। डन। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टाइप कास्टिंग की सिंटेक्स। ठीक है। हमें अगर टाइप कास्टिंग करना पड़े, मान लो कि हमारे पास में एक वेरिएबल है और एक वैल्यू है, मान लो 10। ठीक है। तो ये जो इसकी टाइप है वेरिएबल की वो क्या है? इंटीजर, बिकॉज डेटा कौन सा स्टोर हुआ है इसके अंदर? इंटीजर, है ना। तो इसलिए एक्स नाम की जो वेरिएबल है इसकी भी टाइप क्या है? इंटीजर, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर हम कुछ एक ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जिससे एक्स का टाइप इंटीजर से किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो वेरिएबल है एक्स, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये जो कंटेनर है इसके अंदर के हम कुछ वैल्यूज के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली वैल्यू की टाइप चेंज हो, और जिससे ऑटोमेटिकली एक्स की भी टाइप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सर वेरिएबल की टाइप किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेटा के ऊपर। तो जिस टाइप का डेटा इसके अंदर हम स्टोर करेंगे उसी टाइप का क्या बन जाएगा? वेरिएबल भी बन जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हमने यहाँ पर अभी जो 10 है जिसका अभी टाइप इंटीजर है, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जिससे इसका टाइप क्या हो जाए? फ्लोट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल एक्स का भी टाइप क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेशन सीखने हैं जिससे ऑटोमेटिकली एक्स का टाइप दूसरा हो जाए, या तो उससे बड़ा वाला साइज का हो जाए या फिर उससे छोटा वाला साइज का हो जाए। अगर बड़ा होता है तो यानी कि वाइडनिंग कास्टिंग कर दिया हमने, और अगर छोटा होता है इसका मतलब नरोइंग कास्टिंग कर दिया हमने, है ना। सिंपल है। तो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें, ये जो ऑपरेशन है ये हम कैसे परफॉर्म करें? डेटा टाइप कास्टिंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं, डेटा टाइप कास्टिंग, या फिर मैं डेटा टाइप कन्वर्जन भी बोल सकता हूँ, या टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ठीक है। डेटा टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने का जो सिंटेक्स है वो क्या है वो देख लो पहले। ठीक है। तो सिंटेक्स हमारा यहाँ पर ये है कि अ, सबसे पहले यूज करेंगे सबसे पहले यूज करेंगे डेटा टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन, जो भी आप बोलना चाहते हो, क्लास। ठीक है। अब ये जो क्लास मैंने बोला इसका मतलब कुछ घबराओ मत। ठीक है। डेटा टाइप कास्टिंग क्लास है, ऐसे कुछ ब्रैकेट होगा। ठीक है। इसके अंदर बस आप अपना डेटा रख देना, जिस भी डेटा को चेंज करना चाहते हो, और जो भी टाइप कास्टिंग क्लास आपने यूज किया उस टाइप के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है। तो जैसे डेटा जो है वो 10 है मान लो, और मैंने टाइप कास्टिंग क्लास जो कि होता है इंटीजर ऐसा कुछ रख दिया, सॉरी फ्लोट, इंटीजर तो ऑलरेडी है ना, फ्लोट। ठीक है। फ्लोट टाइप कास्टिंग क्लास है, इसके अंदर मैंने डेटा क्या रख दिया? 10। तो इसको ये क्या कर देगा? 10.0 बना देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो इसके आगे ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग क्लास। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग क्लास। अब जो भी क्लास होगा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? यस और नो? क्लियर है यहां तक? चलिए। तो अब हम लोग यहाँ पर ना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए, ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग सारे टाइप कास्टिंग क्लासेस जो हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सारे टाइप कास्टिंग क्लास, इंटीजर में किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो इंट नाम का एक क्लास है, क्लास को ऐसे लिखते हैं, इंट एंड ब्रैकेट। ठीक है। अब यहां पर आपको क्या पास करना है? यहां पर आप कोई भी डेटा पास कर सकते हो, या कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो जिसके अंदर डेटा हो, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है। डन। तीनों के मीनिंग क्या है? डेटा ही है। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं कि यहाँ पर 10, इसका मतलब डेटा लिख दिया मैंने डायरेक्ट। यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई इंट ऑफ ए, इसका मतलब ए नाम का कोई वेरिएबल आपने ऊपर में बना रखा होगा, उसके अंदर 10 होगा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंट ऑफ
5 माइनस 2 प्लस 1, ये क्या लिख दिया आपने, एक्सप्रेशन लिख दिया है। इसको इवेल्युएट किया जाएगा, जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इंटीजर ऑफ 4 कन्वर्ट किया जाएगा, दैट्स इट, इतना ही, और कुछ नहीं है ना। तो या तो आप डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दीजिए, या तो आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट डेटा लिख दो, इंट ऑफ 10 ऐसे लिख दो। ठीक है, क्लियर। 10 तो नहीं, इंटीजर को मतलब इंटीजर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे कुछ और डेटा होगा, 9.5, 10.5, 5.5 समथिंग, है ना। तो एक टाइप कास्टिंग क्लास क्या हो गया, इंटीजर। दूसरा क्या है, फ्लोट, अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी को भी तो फ्लोट का यूज करेंगे। तीसरा क्या है, एसटीआर, ठीक है। चौथा क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पांचवा क्या है, बूल। तो ये बेसिक टाइप कास्टिंग क्लासेस हैं। एडवांस में हमने क्या क्या पढ़ा था, सर लिस्ट, सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं। और क्या पढ़ा था, टपल। और क्या पढ़ा था सर, रेंज, है ना। और क्या पढ़ा था सर, डिक्शनरी। और क्या पढ़ा था हमने, सेट। तो ये सारे क्या है, एडवांस वाले हो गए। फ्रोजन सेट, तो वो सब क्या हो गए, एडवांस वाले हो गए। डन। तो कितने टाइप कास्टिंग क्लासेस देख लिया आपने टोटल, सर बेसिक में हमने देख लिए 5 और एडवांस में हमने देख लिए 5, टोटल कितने हैं, 10 टाइप कास्टिंग क्लासेस है, जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, आपको दे दिए गए हैं। अगर आप किसी भी डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इन टाइप कास्टिंग क्लासेस का यूज कर लोगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, एग्जाम्पल नंबर 1, जहां पर मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है एक्स नाम का एक वेरिएबल जिसमें वैल्यू है एक इंटीजर वैल्यू, मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहां पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, फ्लोट, ठीक है, ऑफ एक्स। या फिर हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लोट ऑफ 10, बट क्योंकि हमने वेरिएबल में स्टोर कर रखा है तो हमने डायरेक्ट वेरिएबल नेम यूज कर लिया। जो कुछ भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर होगी उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा आपको। तो जो भी रिटर्न करेगा उसको आप किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना, अगेन एक्स नाम के ही वेरिएबल में स्टोर कर लो। पहले एक्स के अंदर क्या था, 10, अब एक्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया आपने, फ्लोट ऑफ 10, ठीक है। तो ये इवेल्युएट होगा, इवेल्युएट होके जो भी आंसर आएगा वो एक्स के अंदर स्टोर रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करा लूंगा एक्स को, तो जो आंसर होगा वो हम देख लेंगे, यस और नो, क्लियर। तो एक बार ना इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं, अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो आ जाइए वीएस कोड के ऊपर। अच्छा, वीएस कोड के ऊपर आपने एक फोल्डर बनाया, याद है। तो आप यहाँ पर फाइल में जाके, ओपन फोल्डर में जाके, जो फोल्डर है, जैसे डेस्कटॉप पे मेरा ये वाला फोल्डर है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, डन, क्लियर, यस और नो। ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर रखा है। डे 1 में हमने कुछ कोड किया था, जाने दो इसको। अब हम लोग डे 2 पे आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा day2.py। इससे मेरा दूसरे दिन का पाइथन का फाइल बन गया। नाउ यहाँ पर मैं कमेंट का यूज करूंगा, सो दैट डे 2 में अगर मैंने बहुत सारे वैरायटीज अगर मैं लिख रहा हूँ कोड के, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। कमेंट के लिए आप यूज करेंगे हैश सिंबल को। कमेंट का मतलब ये है कि ये वो लाइन है जो कोड का हिस्सा नहीं है, जस्ट गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे लिख रखा है आपने, ठीक है। अब जैसे कोई भी गैजेट्स होती हैं उस पर कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मेंशन करके रख देते हैं डॉक्यूमेंट के साथ में। मोबाइल फ़ोन लोगे तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आती हैं, गाइड आती हैं, मोबाइल फ़ोन को कैसे ऑन करना है, कैसे सेटअप करना है, क्या क्या बैटरीज कहाँ पे है, बाकी कैमरा कितने कितने का है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है। वैसे आप जब कोड फाइल बनाओगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा दोगे कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डे 2 में मैंने टाइप कास्टिंग किया है, तो टाइप कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं किसी भी लाइन से स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 2 से ही स्टार्ट करूँ, मैं 3 पे भी स्टार्ट कर सकता हूँ और नीचे जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आप स्टार्ट करोगे वही आपका क्या है, पहला लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो इस पूरे फाइल में मैंने 4 लाइन से स्टार्ट किया कि भाई x इक्वल्स टू 10, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहला लाइन लिखा, एक वेरिएबल बनाया, कौन सा, x इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो फ्लोट वाला। तो मैंने यहाँ पर फ्लोट टाइप कास्टिंग क्लास यूज कर लिया। इसमें मैंने पास कर दिया x नाम के वेरिएबल को, इसका मतलब है कि 10 को, मतलब क्या है, 10 को, ऑब्वियसली। अब जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर लें, प्रिंट फंक्शन के अंदर रख दें, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यूज वो रिटर्न कर रहा है डायरेक्ट आपके टर्मिनल पे। जैसे आप रन करोगे, यहाँ ये टर्मिनल के ऊपर देखो 10.0 प्रिंट हुआ नहीं हुआ। तो प्रिंट कराने के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन, जो कि स्मॉल में लिखा हुआ है, कैपिटल में नहीं। जैसा लिखा है वैसे लिखना है आपको, एक भी स्पेलिंग का ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है, डन है, क्लियर। अब थोड़ा समझो चीजों को, आओ। सर मैं प्रिंट एक्स ऊपर लिख दूं और एक्स इक्वल्स टू 10 लिख दूं तो क्या चलेगा,
पहला लाइन प्रिंट किया, दूसरा लाइन मैंने x इक्वल टू 10, नहीं सर, एक सिस्टम होता है। ठीक है, पहले सिस्टम क्या होता है कि भाई पहले हम जो स्टार्टिंग स्टेप है वो रिपीट करेंगे, जैसे x इक्वल टू 10, देन हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट। जब पहले वेरिएबल बन जाएगा फिर हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे जहां पे जो सिस्टम है, हमने पहले वेरिएबल बनाया, दूसरा मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था, फ्लोट ऑपरेशन, मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। सर ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है? टाइप कास्टिंग एक्सप्रेशन। कौन सा है? टाइप कास्टिंग एक्सप्रेशन। अब कहीं भी आप एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करोगे, इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना पड़ेगा। हमने पहले भी वेरिएबल बनाते समय क्या लिखा था? वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू डेटा या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, है ना। तो ये भी तो सर एक एक्सप्रेशन है। इसका भी जो इवेल्युएट करके आंसर आएगा उसको आपको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। डन? यस और नो? तो मैंने यहाँ पर x नाम के ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सर ऊपर में x बना ही हुआ था, नीचे में आपने फिर से x को यूज कर लिया। इससे होगा क्या? ये वाली जो करंट वैल्यू है ये इसके अंदर चली जाएंगी, पुरानी वैल्यू क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको ओवरराइट करना बोलते हैं। वो हम लोग पाइथन के कोड के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं थोड़ी देर में ही। ठीक है, टेंशन मत लो। डन है? तो सर ये जो एक्सप्रेशन था हमारा, इसको हम प्रिंट में ना लिखकर हम चाहते तो हम यहाँ पर x नाम या y नाम के एक वेरिएबल में भी रख सकते थे। हाँ सर रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और y को फिर फर्दर हम क्या कर सकते थे? प्रिंट करा सकते थे, है कि नहीं। तो y के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें दिख जाती है आउटपुट में। जैसे मैं प्रिंट करूंगा y के अंदर कौन सी वैल्यू है? 10.0। पहले क्या था? 10 था। फिर जैसे हमने टाइप कास्टिंग किया मुझे क्या मिला? 10.0 मिला। तो क्या हमने सक्सेसफुली एक टाइप के वैल्यूज को दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया है? किया है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंप्लीट 3 लाइन का जो प्रोसेस है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? डन? कोई दिक्कत नहीं? तो मैं कुछ यहाँ पर पूछूंगा, आप लोग बताना। इसको मैं कमेंट करने के लिए मैं कंट्रोल और बैकस्लैश, ये जो राइट हैंड का जो शिफ्ट है, इसके बाजू में जो क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन है उसमें मैं टैप करूंगा, एक साथ क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा। देख लो, सेलेक्ट किया, पहले पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, देखो पहले सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल बैकस्लैश पे प्रेस किया, ऑटोमेटिक क्या हो गया? कमेंट। अगेन फिर से मुझे अनकमेंट करना है तो फिर से ये सेलेक्ट करूंगा और अगेन इसमें सेम प्रेस करूंगा, जिससे वो अनकमेंट भी हो जाएगा। कमेंट का मतलब होता है वैसे टेक्स्ट जो कोड का हिस्सा नहीं है बट फाइल का तो हिस्सा है, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट जो हमें हेल्प करते हैं, गाइडेंस की तरह काम करते हैं, कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए कोड फाइल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो, तो यानी कि सर मैं यहां पर लिख दूं कि इंटीजर टू फ्लोट हमने कर दिया, तो क्या ये चल जाएगा? नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। हैश लगाकर आप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेटिव कुछ लिख रहे हो। अगेन हम लोग बात करते हैं सर ये तो हो गया इंटीजर टू फ्लोट। अब अगर क्या हम लोग इंटीजर टू स्ट्रिंग कर सकते हैं? पॉसिबल है, एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, पॉसिबल है। चलिए, तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, ऐसा ले लिया हमने। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टाइप कास्टिंग क्लास यूज करेंगे? str नाम से है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे? y इक्वल्स टू str नाम का टाइप कास्टिंग क्लास, यहाँ पर क्या रख देंगे? सर x नाम का वेरिएबल। और अगर हम प्रिंट करते हैं y को, अगर वो स्ट्रिंग में प्रिंट होता है, देन हम बोलेंगे कि हाँ हमारा इंटीजर टू स्ट्रिंग पॉसिबल है। सर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, तो 10 ही लिखा हुआ है। स्ट्रिंग कैसे? ये आप कैसे बता सकते हो कि ये स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी है हमारे पास, हमारे पाइथन के अंदर एक डिटेक्टिव है जो पता लगाता है किस वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है, मान लो कि हमें ये y नाम के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू, ये टाइप पता करना है ना। तो मेरे पास में टाइप नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम उस वेरिएबल को रख देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा? ये क्या रिटर्न कर देगा? y नाम के वेरिएबल की टाइप। और हमें पता है कि y के अंदर जिस टाइप का डेटा जाएगा y की भी उसी टाइप की मतलब जो y है वो भी उसी टाइप का बन जाएगा, राइट, है ना। तो हम लोग ये टाइप नाम के जो मेथड है उसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। अगेन हम लोग क्या लिखने वाले हैं? एक एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन है? टाइप क्लास का यूज करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे y वेरिएबल। इसका आउटपुट आना चाहिए, है ना। आउटपुट बताएगा कि ये स्ट्रिंग है या फिर नहीं। अगर y के अंदर कोई स्ट्रिंग डेटा गया होगा तो y की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। टाइप ऑफ y क्या रिटर्न करेगा?
टाइप ऑफ वाई, जो जिस टाइप का डेटा होगा उसकी टाइप रिटर्न करने वाला है। स्ट्रिंग रिटर्न किया तो स्ट्रिंग, अदरवाइज हम ये बोल देंगे कि इंटीजर टू स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। अगर किया स्ट्रिंग तो ठीक है, हाँ पॉसिबल है, अगर नहीं किया तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, कट करके प्रिंट के अंदर रख देते हैं, सो दैट जो भी आउटपुट ये रिटर्न कर रहा है वो हम प्रिंट करा पाए। ठीक है, एंटर करो, सेव करने के बाद एंटर। कौन से टाइप रिटर्न कर रहा है ये, स्ट्रिंग। इसका मतलब वाई का टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसके अंदर कौन सी वैल्यू गई है, स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर। वेरीफाई करना भी सीख गए आप लोग, है कि नहीं, किसी भी वेरिएबल को वेरीफाई। तो जब आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यहां पर क्या आप लिख रहे हो, यहां पर लिख रहे हो सर आप टाइप कास्टिंग ऑपरेशन। क्या लिख रहे हो आप, टाइप कास्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, ठीक, क्लियर है, ऑपरेशन। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप चेक कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, वेरीफाई। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरीफाई टाइप ऑफ वेरिएबल आफ्टर, आफ्टर टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग। ठीक है, ऊपर में आपने टाइप कास्टिंग किया, उसके बाद आप वेरीफाई कर रहे हो वाई नाम के वेरिएबल को, वेरीफाई टाइप ऑफ वाई वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे सिंगल कोट्स लगा के, वाई वेरिएबल। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जैसा भी आपको टेक्स्ट लिखना है। अब मैं जब भी ये कोड पढ़ूंगा मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये गिवन था x इक्वल्स टू 10। इसके बाद मैंने स्ट्रिंग नाम का ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो कि टाइप कास्टिंग ऑपरेशन है। उसके अंदर x को पास किया, जो भी रिजल्ट आया मैंने एक नए नाम के वेरिएबल जो कि y है उसके अंदर स्टोर किया। और इस वाले एक्सप्रेशन से मैंने वेरीफाई किया वेरिएबल को आफ्टर टाइप कास्टिंग, एंड साथ ही साथ प्रिंट भी किया, एंड प्रिंट आउटपुट, आउटपुट इन टर्मिनल, इन टर्मिनल, टर्मिनल। ये देखो ये टर्मिनल ओपन है, इसको टर्मिनल बोलते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हो। डन है। तो जब भी आप कुछ आउटपुट देखना चाहते हो अपने कोड का कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, यस और नो, यहां तक क्लियर। तो इंटीजर टू स्ट्रिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है, तो मैं लिख दिया यस। सर इंटीजर टू फ्लोट पॉसिबल था, तो मैंने लिख दिया यस। यहाँ तो डायरेक्ट प्रिंट करने से ही पता लग गया था, 10.0 आ रहा था तो, है ना। यहाँ पता नहीं लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एक और नई चीज सीखी, टाइप ऑफ वाई लिख दिया हमने, जिससे हमें क्या पता चलता है, टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप रखोगे या डेटा रखोगे तो डेटा का टाइप या वेरिएबल का टाइप आप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब आप लोग फिर से मेरे लिए एक काम करोगे, फिर से मेरे लिए अभी एक काम करोगे। अभी आप लोग लैपटॉप ओपन करोगे, आधे घंटे में जितना पॉसिबल हो उतना, या फिर पूरे कल तक जितना पॉसिबल हो उतना। ठीक है, आप लोगों को हर पॉसिबिलिटीज के बारे में कोड करके बताना है। कोड होना चाहिए आपके पास एक टेबल होना चाहिए, टाइप कन्वर्जन टेबल, टाइप कन्वर्जन टेबल। ठीक है, यहां आप लिखोगे इंटीजर टू फ्लोट पॉसिबल है कि नहीं है, इंटीजर टू स्ट्रिंग पॉसिबल है कि नहीं है, मैंने निकाल कर दिखा दिया आप लोगों को। इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है तो टिक, अगर नहीं है तो ये ऐसे क्रॉस। ठीक है, इंटीजर टू बुलियन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगेन फ्लोट टू इंटीजर पॉसिबल है कि नहीं है। फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू। तो आपके पास गिवन क्या रहेगा, इंटीजर की जगह कोई फ्लोट वैल्यू होगा, 10.5 मान लो। ठीक है, इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, पॉसिबल है कि नहीं है वो देखना है। फ्लोट टू स्ट्रिंग पॉसिबल है कि नहीं है, फ्लोट टू कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है कि नहीं है, फ्लोट टू बुलियन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर है तो टिक, अदरवाइज क्रॉस। ठीक है, अगेन कितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर, कॉम्प्लेक्स टू बुल, कॉम्प्लेक्स टू स्ट्रिंग। अगेन और कौन सा बच जाता है, बुलियन टू इंटीजर, बुलियन टू फ्लोट, बुलियन टू कॉम्प्लेक्स एंड बुलियन टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सारे भी आपको क्या करने हैं, टेबल तैयार रखने हैं, क्रॉस और टिक तैयार रखने हैं। मैं कल स्टार्टिंग फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट हाफ एन आवर होगा उसके अंदर ही मैं आपको ये पूरा का पूरा कोड करके देने वाला हूँ, आप लोग मैच करोगे अपने कोड से। ठीक है, अभी बैठ के करना है। क्लियर। तो लैपटॉप निकालिए, अभी सॉल्व कीजिए, जितना हो पाए उतना टिक करते जाइए, जितना आधे घंटे में होता है। उसके बाद फिर हम लोग कल देखेंगे इसको, लेकिन आप लोग घर में सॉल्व करने वाले हो। नहीं, कोड का हिस्सा नहीं है वो। अगर मैं पूरे फाइल के अंदर में, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास में, है ना,
मैं अगर इस पूरे फाइल को देखूँ तो यहाँ पर कोई भी कोड नहीं है, ये सब का सब क्या है, एक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट जो इस फाइल के अंदर तो है लेकिन कोड नहीं है। कोड का मतलब वो कमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसको रन करता हूँ कोई आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। कोई एरर आ रहा है? नहीं आ रहा है, एरर भी नहीं आ रहा। क्यों? तो सर इस फाइल में कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर, यस और नो? तो कमेंट इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस, ये कोड का हिस्सा तो है लेकिन कोड नहीं है, ये रन नहीं होने वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। ठीक है, फाइल में तो रहेगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपने हैशटैग लगा दिया तो। क्लियर, चलिए ट्राई कीजिए। हाँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब जावा पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, हमारे पाइथन के हिसाब से यही दो हैं बस, हमारे वाइडनिंग एंड ये नैरोइंग। ठीक है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ये जावा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होता है, या सी प्लस प्लस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ये कीजिए बस नॉर्मली पाइथन के अंदर। ठीक है, छोड़ डन, लैपटॉप निकालो जल्दी। बैच में करते हैं। स्टूडेंट्स जाओ बनाओ।